सऊदी अरब अब एक सेकुलर कंट्री बनने जा रहा है, यहाँ तक कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रिलीजियस अटायर को छोड़कर कुछ ऐसे मॉडर्न ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिए, वो भी इवन ऑफिशियल मीटिंग्स में। लेकिन बात सिर्फ कपड़ों की नहीं हो रही। सऊदी क्राउन प्रिंस ने यह भी कह दिया कि वो अपनी जमीन पर मजीद किसी भी किस्म की रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को पनाह नहीं देंगे, और अगर रेडिकल टेररिज्म उनकी जमीन पर चल भी रही है तो उसको भी आज अभी से ही खत्म कर देंगे। और इस बात का सबूत यही है कि इन्होंने पूरे सऊदी किंगडम में 600 से भी ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस को डिमोलिश कर दिया, और इसके साथ साथ 10 से भी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म फैलाने वाले रिलीजियस लीडर्स को एग्जीक्यूट करवा दिया। इवन एग्जाम्स हाल में लड़कियों पर अबाया का बैन लगवा दिया, और वुमेन्स को सप्रेस करने वाला सऊदी आज वुमेन वर्ल्ड कप को भी सपोर्ट कर रहा है। जियोग्राफिक की वीडियोस में एक बार फिर आप सबका वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। तो इन सब इनक्रेडिबल चेंजेस के पीछे हाथ है सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। इन्होंने सबसे पहले सऊदी में वुमेन ड्राइविंग को लीगल करवाया। दूसरा और सबसे मेजर चेंज, इन्होंने सऊदी में वुमेन एम्पावरमेंट को इस हद तक इंक्रीज कर दिया कि आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट का रेट 60% से भी ज्यादा हो चुका है, और वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। पर कैसे सऊदी अरब एक वक्त में इतना कंजर्वेटिव सोच रखने वाला एकदम से इतना लिबरल डेमोक्रेटिक सोच में कैसे बदल गया। 2017 में सऊदी ने एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए अपनी नई पॉलिसी यानी मॉडरेट इस्लाम विजन 2030 को लॉन्च किया। अपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो सऊदी जैसे रेडिकल स्टेट कभी नहीं कर पाता। सऊदी ने 4 मेजर स्टेप्स लिए। स्टेप नंबर 1 में इन्होंने सबसे पहले शेख सलमान अल अवद अल करानी अली अल उमरी को एग्जीक्यूट करवाया, क्योंकि इनके मुताबिक ये लीडर्स मजहब के नाम पर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। जबकि दूसरे स्टेप्स में इन्होंने अक्सर मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स को हटा दिया, और तीसरे नंबर पर इन्होंने सीधे मस्जिदों के अंदर लाइव ब्रॉडकास्टिंग को बंद करवा दिया, जिसकी वजह से गलत मैसेज सर्कुलेट ना हो सके। और चौथे नंबर पर सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिदों को इख्तियार चंदे के नाम पर डोनेशन लेने पर भी बैन लगा दिया। इन सब स्टेप्स के अलावा वहाबीइज्म इस्लाम जो सऊदी की बेसिक आइडियोलॉजी थी उसे भी सऊदी ने प्रमोट करना बंद कर दिया, और इवन इन्होंने वहाबीइज्म के रिलीजियस प्लेसेस को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया। टूरिज्म के मामले में सऊदी गवर्नमेंट इतने सीरियस हो गए हैं, अगर सिटी के डेवलपमेंट के बीच में अगर कोई भी मस्जिद आ जाती है तो उसको भी डिमोलिश करने की परमिशन दे दी गई है। ये बात मानने वाली नहीं है बट इट इज ट्रू, क्योंकि सऊदी ऑलरेडी काफी जगहों को डिमोलिश करवा भी चुका है। जैसा कि खदीजा बीबी के मकबरे को ना सिर्फ हटाया गया बल्कि उसी जगह पर टूरिस्ट के लिए टॉयलेट भी बनाए गए। इस टूरिज्म कल्चर की वजह से सऊदी ने ऐसे और भी काफी हिस्टोरिकल साइट्स पर बिल्डोजर चला दिया, जहां पर शॉपिंग सेंटर, स्काई स्क्रैपर्स, होटल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। इन स्टेप्स की वजह से तुर्की समेत कई इस्लामिक कंट्रीज को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन इन सब के बावजूद सऊदी अरब अपनी डेवलपमेंट नहीं रोक रहा। और इनके नाराज होने की सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, बल्कि सऊदी फ्रांस के साथ अपने टाइज को मजीद स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सऊदी क्यों इतना सेकुलर बनने जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। और ये बात है 90 की दहाई की, जब इस्लामिक कंट्रीज के बीच में इस्लामिक लीडर बनने की जंग चल रही थी, यानी तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया, जो सारे इस्लामिक कंट्रीज को अपना ब्रदरहुड और इस्लाम का फ्लैग बैरियर दिखाकर अपने पॉलिटिकल ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। और तुर्की की अगर बात की जाए तो खुद को ऑटोमन लेगेसी का बताकर उसने मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनने की कोशिश की, और इसीलिए तुर्की ने सारे कंट्रीज में अपने मॉस्क बनाना और इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर दिए, और साथ ही अपने इमाम को भी भेजा ताकि वहां के लोगों का माइंड चेंज किया जा सके। और 90s में यूरोप में इस्लामोफोबिक मूवमेंट के खिलाफ भी तुर्की ने बहुत स्ट्रांगली आवाज उठाई थी। जबकि दूसरी तरफ अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान भी लीडर बनने की बेइंतहा कोशिश कर रहा था, और खुद शिया कंट्री होने के बावजूद सुन्नी कंट्री रिपब्लिक ऑफ सर्बियन क्राइजीना को सपोर्ट कर दिया। पर लाख कोशिशों के बावजूद भी सऊदी अरब इस्लामिक हब और लीडर बनने में कामयाब रहा। 1970 में जब यूरोप और यूएस ने इजराइल को सपोर्ट करना शुरू किया, तब ओपेक कंट्रीज के थ्रू ऑयल क्राइसिस भी सऊदीया ने क्रिएट करवा दिए थे, जिससे इस्लामिक कंट्रीज में सऊदी की इमेज काफी बढ़ने लग गई। और ऑयल इकोनॉमी से आने वाले पैसे को सऊदी ने इस्लामिक कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए भी भरपूर यूज किया, और सऊदी हर मुस्लिम नेशंस की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया। अब इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब ने यूएस बैन ऑर्गेनाइजेशन अल हरमैन फाउंडेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी जारी रखा, जिससे सऊदी का इमेज इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अब सऊदी को फिर से तुर्की के चैलेंजेस का सामना करने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन से प्रेसिडेंसी तैयब एर्दोगान के हाथ आई, तुर्की भी इस रेस में वापस शामिल हो गया, और एर्दोगान ने अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए तुर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्तफा केमाल अतातुर्क के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को धीरे धीरे एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशन में कन्वर्ट कर दिया, और हर पॉसिबल मूव लिया जिससे तुर्की इस्लाम का फ्लैग बैरियर बन सकता है। और हाल ही में सऊदी के खिलाफ इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप भी बनाया। इस ग्रुप में पाकिस्तान, ईरान, कतर, तुर्की एक साथ मिल गए, जिन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए सऊदी को OIC
OIC कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करना तक नहीं समझा और ये सऊदी के लिए एक मेजर सेट बैक था। और सऊदी में इस्लाम को साइड लाइन करने की एक वजह वेस्टर्न पावर भी है। 9/11 अटैक में सऊदी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लियर इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए उस अटैक का जिम्मेदार भी सऊदी को माना जाता है। और इसी दाग को मिटाने के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक और सेकुलर साइड चुना। इन सब के अलावा भी एक मेजर साइड है ग्लोबली चेंजिंग ऑयल इकोनॉमी का, जिस पर सऊदी अरब पूरा का पूरा डिपेंडेंट था, जो वक्त के साथ साथ नीचे की तरफ आते जा रहा है। जबकि कोविड के बाद तो सऊदी ऑयल प्राइसेस 25% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, जबकि सऊदी गवर्नमेंट ने मुल्क में टैक्स को 3% बढ़ा दिया। वहीं पर चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे मेजर ऑयल इंपोर्टर्स ने भी ऑयल इंपोर्ट करना सऊदी से बंद कर दिया, क्योंकि रशिया ने बहुत स्मार्टली खेलते हुए बहुत ही सस्ते दामों में इन कंट्रीज को ऑयल सेल करना शुरू कर दिया। इन तमाम बातों के अलावा फाइनली सऊदिया को ये बात समझ आ चुकी है कि सऊदी ज्यादा देर तक ऑयल की डिपेंडेंसी पर नहीं रह सकता, इसलिए सऊदी टूरिज्म की तरफ रुख मोड़ रहा है। अब अगर टूरिज्म की तरफ आना है तो टूरिस्ट पर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकता है, और इसीलिए सऊदी अब अपने कंजर्वेटिव पास से बाहर आना चाहता है और वेस्ट के साथ साथ इंडिया, चाइना से भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि सऊदी को समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया ऑयल से कन्वर्ट हो रही है टू रिन्यूएबल एनर्जी और इकोनॉमी को चलाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात ने ढूंढा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।